अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। अच्छी और बुरी खबरें बहुत सी इकट्ठी हुई थी, तो आज टेक बोलचाल की सीरीज में हम सारी कुछ बात करने वाले हैं। और हाँ, नेक्स्ट मंथ सितंबर आ रहा है। सितंबर आईफोन यूजर्स के लिए बड़ा हॉट फेवरेट होता है, बिकॉज आईफोन 14 सीरीज लॉन्च होने वाली है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो ये इंपोर्ट अनबैन किया गया है, जिसके बारे में हम लोग आपको पहले भी टेक बोलचाल में बताया था, इसके बारे में भी कुछ न्यूज इकट्ठी की गई है कि आने वाली डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुछ अच्छी खबर। अच्छी खबर यह है कि मोबाइल फोन की जो डॉलर की वजह से प्राइस बढ़ी थी ना, आप लोगों की कंफ्यूजन बहुत थी कि कम होगी कि नहीं होगी। तो फाइनली वो ग्रेवी दे दी है, ब्रांड्स ने ग्रेवी दे दी है कि भाई अपने अभी जो फोन्स अवेलेबल हैं, जिनको मैं वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं कहता, इसी वजह से ये पूरा महीना मैंने कुछ बॉक्स पैक डिवाइसेस के कंपैरिजन या रिव्यूज नहीं अपलोड किए, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। चलो डॉलर बढ़ गया कोई बात नहीं, लेकिन अवाम ने तो पैसे देने हैं ना भाई। लेकिन आपको अब इन प्राइजेस में डिक्रीज मिला है, जितनी बढ़ाई गई थी उस हिसाब से डिक्रीज नहीं की गई। फिलहाल डॉलर स्टेबल हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस को जो है स्टेबल किया गया है। ज्यादा से ज्यादा जो है वो 2-3 हज़ार रुपये, और वो भी कुछ मॉडल्स के अंदर जो है वो डिस्काउंट किया गया है। सारे मॉडल्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये कहूंगा कि ब्रांड न्यू फोन लेने से थोड़ा सा आप किनारा करें। ये प्राइस और कम हो जाएंगी जब इनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ना, फिर इनको समझ आएगी, ये और प्राइस को कम करेंगे। बट राइट नाउ जितनी प्राइसेस कम की हैं, मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में बहुत सारी डिवाइसेस जो है वो जस्टिफाई करती हैं। छोटी सी मिसाल देते हैं, 10C अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता, रेडमी नोट 12 जो है वो 40-45 हज़ार को जस्टिफाई नहीं करता। इसी तरीके से सैमसंग की भी कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि A23 है, ये अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती। रियलमी C35 अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता, ओप्पो का A76 नहीं करता, उसकी प्राइस कम की, A96 की तो की नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी की गई हैं जो कि सिर्फ लॉलीपॉप समझ लें। बहरहाल किनारा कीजिएगा, फिलहाल इन प्राइजेस में इन फोन्स को लेने की आपको जरूरत नहीं है। और एक और अच्छी खबर ले लेते हैं। अच्छी खबर यह है कि जो अनबैन किया गया था उसके बाद अब नेक्स्ट मंथ कुछ ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इसमें Xiaomi इन्वॉल्व नहीं है, इसमें प्रोबेबली इन्फिनिक्स जो है वो इन्वॉल्व ना हो। टेक्नो, वीवो, सैमसंग की कुछ डिवाइसेस पाकिस्तानी मार्केट में कंफर्म की जा रही हैं, जिनके बारे में हम लोग अपनी अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ जो नेक्स्ट मंथ वीडियोस आती हैं, हर 25 को आती है, आज 24 को ये वीडियो अपलोड हो रही है, तो कल वो बने की वो भी आ जाएगी। उसमें मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से फोन आने वाले हैं। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि थोड़ी बहुत इंडस्ट्री रिवाइव होना स्टार्ट हुई है, लेकिन ये वही फोन जो है वो अलाउ किए गए हैं जिन कंपनीज के पाकिस्तान में यूनिट हैं, जिन्होंने इस साल के पहले क्वार्टर में इंपोर्ट की थी ज्यादा बाकियों की निस्बत, पार्ट्स इंपोर्ट किए थे और उनको असेंबल किया था, उन्हीं को रिलीफ दिया गया है। जिन्होंने रेडीमेड फोन बाहर से मंगवाए थे उनको अलाउ अभी तक नहीं किया गया, और उसमें Xiaomi सरेफहरिस्त आता है। तो Xiaomi फिलहाल अगले 2 महीने मजीद स्ट्रगल करने वाला है। सबसे बैड न्यूज, बुरी खबर, अच्छी 2 खबरें मैं दे चुका हूं। बुरी खबर यह है, आईफोन जो यूजर है उस पर एक बहुत बड़ा टैक्स का बम दोबारा से फोड़ दिया गया। ऑल्दो जब ये PTA का DIRBS सिस्टम बना था 2018 में, हम सब ने अप्रिशिएट किया था, मुनासिब टैक्स था, अंदाजा यही था कि इंडस्ट्री पाकिस्तान में आएगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट नीचे लाई जाएगी, एक्सपोर्ट्स किए जाएंगे तो एक्सपोर्ट्स में भी बहुत फायदा होगा। बट ये जो सियासतदान है ना भाई, ये हमेशा से अपने पेट के बारे में सोचते हैं, आवाम के बारे में नहीं सोचते। ऐसा ऐसा हम लोगों ने टैक्स बढ़ते हुए सुना और बहुत बढ़ गया, 70-70, 80-80 हज़ार हम लोग पिछले 1 साल से दे रहे थे। लेकिन अब भाई ये गवर्नमेंट उस पर भी राजी नहीं है, और एप्पल की डिवाइसेस का फिलहाल जो टैक्स है, आप यकीन करेंगे कि भाई हम 1,32,500 रुपया टैक्स देते हैं एक फोन के ऊपर, और वो हमें कहीं लगता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। इससे इंपोर्ट रुकेगी नहीं भाई, इससे आपका टैक्स भी रुक जाएगा, क्योंकि जब कोई मंगवाएगा ही नहीं, टैक्स ही नहीं देगा। और इतने टैक्स में 1,30,32,000 रुपए में 4 अच्छे एंड्रॉयड फोन आते हैं, उसके साथ हॉटस्पॉट ऑन करके बंदा अपना एप्पल का डिवाइस नहीं चला सकता। तो ये वो टैक्स है जो गुंडागर्दी से लगाया गया है। 50,000 रुपया एप्पल की डिवाइसेस का टैक्स बढ़ा दिया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई बेवकूफ भी पे करने को तैयार होगा। एक समझदार बंदा तो कभी भी पे नहीं करेगा मतलब गवर्नमेंट खुद नहीं पे करेगी यार, सियासतदान ही वो एक हॉटस्पॉट वाला फोन रख लेंगे और एक एप्पल रख लेंगे, विदाउट PTA चला लेंगे। तो भाई टैक्स उतना लगाना चाहिए जितना आवाम से आप ले सकें। अगर आप गुंडागर्दी करेंगे तो लोग टैक्स चोरी की तरफ जाएंगे, फिर PTA पैच फोन बिकेंगे, फिर आप लोग क्रैकडाउन करेंगे, लेकिन लोग जो है ना वो फिर भी बाज नहीं आएंगे, उनके पास तरीके निकल आएंगे। तो चोर चोरी का तरीका ढूंढ लेता है, लेकिन आपने ये सोचना है कि चोर को कैसे रोकना है। ऐसे तो रुकने वाला नहीं है। जब आप टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो चोरी उतनी तरीके से बढ़ेगी, तो कुछ भी रुकने वाला नहीं है। बहुत बैड न्यूज है कि टैक्सेशन बढ़ गए। फिलहाल हम लोग ने आईफोन 13 प्रो मैक्स का जो है वो टैक्स बनाया, जो कि 1,32,500 कुछ निकल कर आया है। प्रोबेबली कुछ एंड्रॉइड डिवाइसेस के भी टैक्स बढ़ाए जाएं, उनको मैं जरूर चेक करके एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करूंगा। लेकिन
बहुत ज़्यादा टैक्स है फिलहाल इस बोलचाल में। ये वाली बोलचाल जो है ना वो मेरे से ज़्यादा अपने जज्बात को मैं संभाल नहीं पाऊंगा। खैर गवर्नमेंट को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं और कितना टैक्स लगा रहे हैं। इससे इंडस्ट्री पाकिस्तान की मार्केट में नहीं आएगी। और ये चुपके चुपके टैक्स बढ़ाया गया है, ना तो पीटीए ने अनाउंस किया ना ही एफबीआई ने अनाउंस किया है। तो चुपके चुपके डाका डालना बंद करो, सीधी तरीके से मुनासिब टैक्स लो। तो बात की है कुछ पीटीए टैक्सेशन एप्पल की, बात कर लेते हैं आईफोन 14 सीरीज की, क्योंकि सितंबर में लॉन्च होने जा रही है। ऑल्दो एप्पल जो है ना वो अपनी डेट रिवील नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लीक्सर हैं जो कि रिवील कर रहे हैं। और कुछ ये भी बताया जा रहा था एप्पल की तरफ से कि इस दफा मिनी सीरीज नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर एवन बाल ब्लास्ट कहते हैं कि भाई एप्पल जो है वो 7 नई डिवाइसेस 7 सितंबर को एप्पल पार्क में लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें आईफोन 14 मिनी है, आईफोन 14 है, प्रो मैक्स है, साथ के साथ आईपैड की कुछ 10.2 10 जनरेशन है, 12.96 जनरेशन है, आईपैड प्रो 11 4th जनरेशन है। ये वो डिवाइसेस हैं जो कि एप्पल जो है वो 7 सितंबर को लॉन्च करेगा और 16 सितंबर की अवेलेबिलिटी बताई जा रही है। बट एप्पल ने खुद अपनी वेबसाइट पर भी कंफर्म नहीं किया। तो राइट नाउ अगर आप प्लान कर रहे हो कोई आईफोन 14 सीरीज लेने का, तो भाई पीटीए का टैक्स देख लेना, उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपने इस तरफ जाना है कि नहीं जाना। अरे सुना यही है कि जो मिनी और वो आईफोन 14 है ना वो चिपका चिपकी है, जो प्रो और प्रो मैक्स है उनमें आपको एक बड़ा चेंज जरूर देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी क्या बनता है नेक्स्ट मंथ, क्या नहीं बनता। वैसे हमारी भी कोशिश इस दफा आईफोन पे कंटेंट बनाना स्टार्ट ही कर दे। चलो पीटीए ना सही तो लोग ही सही, लोग देखेंगे तो सही। आपका क्या ख्याल है आईफोन 14 सीरीज के बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो सैमसंग दी ब्रांड की तरफ से निकल कर आती है। इंपोर्ट अनबैन होने के बाद सुनने में ये आता है कि जो फोल्ड सीरीज इस साल 2022 में लॉन्च की गई है, जिसमें Z Fold 4 है, Z Flip 4 है, वो आपको पाकिस्तानी मार्केट में सितंबर एंड वीक या अक्टूबर के स्टार्ट वीक में मिले। बट प्राइस के बारे में बात करता हूं तो आजकल विदाउट वारंटी Z Fold 4 पाकिस्तानी मार्केट में 4,35,000 के राउंड मिल रहा है। मैं ये कहूंगा कि रुक जाओ तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज S22 अल्ट्रा की भी ऐसा ही था कि ग्लोबल मार्केट से अगर इंपोर्ट करते हैं, उसको पीटीए अप्रूव कराते हैं तो टैक्सेशन के साथ ज्यादा महंगा पड़ रहा था। पाकिस्तानी मार्केट में जो बनाया गया फोन था वो हमें सस्ता मिल रहा था। तो इस दफा Z Fold 4 और Z Flip 4 जो है वो असेंबल इन पाकिस्तान टाइप के ही फोन आपको मिलेंगे। और मुझे ये लगता है कि जो ग्लोबल मार्केट पीटीए अप्रूव करा के जो फोन की कॉस्ट होगी उससे ये वाला जो है वो आपको कम कीमत में मिलेगा। वैसे इतने टैक्सेशन लगाने के बाद आईफोन 14 सीरीज भी 5 लाख तक चली जाएगी और उसी तरीके से Z Fold 4 सीरीज भी जो है Z Fold 4 खारसल जो होगा ये 5 लाख तो आपको जा सकता है। अच्छा यही है। और यहाँ एक और टेक बोलचाल सैमसंग की ब्रांड की तरफ से, जहां पर बजट रेंज का एक फोन बताया जा रहा है कि सैमसंग A04 नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाए और इस साल के एंड पर आपको पाकिस्तानी मार्केट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट के हालात यही है कि कम पैसों वाले फोन ही बिक सकते हैं। तो A04 सामने आ रहा है, जहां पर 720p का डिस्प्ले बताया जा रहा है, Exynos 850 वाला हार्डवेयर, रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। बैटरी साइज के बारे में रूमर्स ये किए जा रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर भी शायद प्रोबेबली 25 वाट की फास्ट चार्जिंग हो। और फिलहाल सैमसंग की ए सीरीज में यही फोन मिलेगा और नेक्स्ट ईयर कुछ ए सीरीज के नए फोन होंगे, उनके बारे में अभी कुछ नहीं, तो नेक्स्ट टेक बोलचाल में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। और ये वाली टेक बोलचाल, ये वाली खबर है भाई डिजो की तरफ से। एज यू नो कि आजकल पाकिस्तान में सब ब्रांड्स ज्यादा वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर को, परचेज करने वालों को। तो डिजो की नई वॉच आर टॉक करके सामने आ रही है और ये जो आर टॉक वाली वॉच होगी, यहां पर डायल भी GTR लुक कर रखा गया है, जरा क्लासिक टाइप का लुक रखा गया है। और इस वॉच के अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग की सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मंथ इसको इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और प्रोबेबली पाकिस्तान की मार्केट में भी आपको सितंबर या अक्टूबर के स्टार्ट में मिले विद कॉलिंग। लेकिन डिजो की ब्रांड की मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है भाई। मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स की रिव्यू की है जहां पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं है। अगर कॉलिंग के साथ आती है तो यहाँ पर जो कॉलिंग क्वालिटी है और जो बैटरी टाइमिंग है वो कंपैरेटिवली अदर ब्रांड्स हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। बट राइट नाउ प्राइस के बारे में कोई कंफर्म नहीं है, देखते ही हैं कि क्या बनता है क्या नहीं। और डिजो की ये पहली कॉलिंग वॉच होने वाली है। और आते हैं भाई Xiaomi की तरफ। Xiaomi पाकिस्तान में तो बहुत ठंडा है, ऑल्दो चिपसेट शॉर्टेज ने ग्लोबल मार्केट में भी सभी चीजें ठंडी कर रखी थी और महंगाई ने भी, ये जो इन्फ्लेशन के नाम से जो चीजें महंगी बेची जा रही है ना, उसने भी बहुत सारा काम ठंडा किया हुआ था। Xiaomi का 13 सीरीज और Xiaomi Note 12 सीरीज के बारे में यह बताया जा रहा है कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। Note 12 सीरीज जो है वो इसी साल आपको अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में देखने को मिल सकती है। प्रोबेबली पहले चाइना की मार्केट में लॉन्च की जाए, उसके बाद ग्लोबल मार्केट में मिले और ये एक रीब्रांडेड फोन हो सकता है। प्रोबेबली Xiaomi 12 Lite जो फोन लॉन्च हुआ उसका एक रीब्रांडेड वेरिएंट हो। लेकिन साथ के साथ 13 सीरीज के बारे में ये बताया जा रहा है, जो Xiaomi 13 सीरीज होगी यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला हार्डवेयर जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि नवंबर में लॉन्च हो रहा है। और एक्सपेक्टेशन भी यही है कि नवंबर के महीने या दिसंबर के महीने में Xiaomi 13 सीरीज को जो है वो लॉन्च किया जाए। बहरहाल Note 12 सीरीज में एक बड़ा चेंज लाना चाहिए Xiaomi को, क्योंकि इस दफा जो Note 11 सीरीज थी
वो इतनी बेहतर नहीं थी जितनी Redmi Note 10 सीरीज थी। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। और Xiaomi 12T Pro की एक चीज तो कंफर्म होती हुई नजर आ रही है, वो है हार्डवेयर। गूगल प्ले कंसोल पर रजिस्टर हुआ है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन वाला हार्डवेयर और 12 GB रैम वाला वेरिएंट, और उसके साथ साथ ही 200 मेगापिक्सल के बारे में बड़ा चर्चा किया जा रहा है कि इस फोन में होने वाला है। वैसे मोटरोला ने X30 लॉन्च कर दिया पहले ही भाई, जो X30 अल्ट्रा टाइप का मॉडल है जो कि 200 मेगापिक्सल के साथ लॉन्च किया है। तो लेट्स सी Xiaomi इस दफा क्या करता है क्या नहीं। और ये वाला फोन जो होगा ये आपको अक्टूबर के महीने में ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल सकता है। और भाई इन्फिनिक्स चर्चा में नहीं है काफी अरसे से, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब बहुत सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं। तो आई थिंक दीज ब्रांड्स नॉट डिजर्व कि ये आपको 50-60 हज़ार रुपए 70 हज़ार रुपए की डिवाइसेस प्रोवाइड करें। पर इन्फिनिक्स को लेके एक अपडेट है जहां पर बताया जा रहा है कि इन्फिनिक्स 020 जो है वो TDRA सर्टिफिकेशन पर सामने आया है। मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया है जहां पर इसका जो मॉडल नंबर है, जो फैक्ट्री मॉडल नंबर होता है X6821 वो भी सामने आ चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये 020 सीरीज का फोन होगा और प्रोबेबली इसको नवंबर के कहीं पर, अक्टूबर नवंबर के राउंड अबाउट मार्केट में लॉन्च किया जाए। तो यस, हम लोगों ने देखा था कि 05G भी पाकिस्तान की मार्केट में आया था, तो इस साल के शुरू में आया था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अक्टूबर या नवंबर में जो इन्फिनिक्स का 20 सीरीज है, इन्फिनिक्स 020 सीरीज का एक फोन जो है वो लोकल पाकिस्तानी मार्केट में मिले। वैसे आप लोगों की क्या राय है? क्या आप इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड पर 40-50 हज़ार रुपए एक्सपेंस करना चाहते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एक जमाना था कि हम ओप्पो को चिपका चिपकी कहते थे और रेनो 6 सीरीज पर भी पाकिस्तान में चिपका चिपकी वाला सीन रहा। उसके बाद तो रेनो सीरीज ठंडी होगी, लेकिन ये वाली टेक बोलचाल ओप्पो की तरफ से नहीं है। ये मजीद एक और चिपका चिपकी वाला सीन है। मतलब ये ब्रांड अपने उस स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं कर रहा जो यूजर की डिमांड है। बस इनकी एक अपनी सोच है कि भाई हम फोन देंगे, बाकियों का अवेलेबल नहीं है तो हमारा बिक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं, मैं वीवो की बात कर रहा हूँ। स्टिल आपको नॉच डिस्प्ले इनके वी सीरीज में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर V25 Pro तो जो है वो कल मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। इंडिया की मार्केट है, अगर आप मेरे इंडिया व्यूअर्स हैं तो वहां पर अवेलेबल कर दिया जाएगा। ऑल्दो वहां पर पंचोल डिस्प्ले कर दिया, कलर चेंजिंग बैक कर दी, कुछ चीजों को बेहतर कर दिया। लेकिन V25 के बारे में भाई मेरी राय है कि ये चिपका चिपकी वाला फोन होने वाला है। बिकॉज नॉच इज स्टिल अवेलेबल, चिन इज स्टिल अवेलेबल, और साथ के साथ एक डाउनग्रेड वर्जन है Vivo V23 से। इस फोन के अंदर Dimensity 900 वाला हार्डवेयर और उसके साथ साथ ही एक चीज इंप्रूव को ये किया गया है कि रियर साइड पर जो कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन डाल दी है। बट मेरे ख्याल में ये जो नॉच और चिन है ये तो वीवो को अपनी वी सीरीज जो पाकिस्तान में स्पेशली लॉन्च करता है उसके अंदर तो खत्म कर देना चाहिए। पंच होल डिस्प्ले का दौर चल रहा है। अब तो आपको 40-50 हज़ार रुपए वाले फोन के अंदर भी जो है वो नॉच रिमूव हो गई हुई है, लेकिन स्टिल वीवो इज प्रोवाइडिंग नॉच, जो कि मेरे ख्याल में एक यूजर की डिमांड नहीं है। तो यूजर की डिमांड को वीवो को समझना चाहिए और ऐसे फोन्स पाकिस्तानी मार्केट में अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि बाद में जाके आपको प्रॉब्लम होगी जब कोई भी डिवाइस, कोई भी ब्रांड जो है एग्रेसिव हो जाता है। तो राइट नाउ वीवो V25 जो है वो आपको सितंबर के 14 या 15 डेट तक प्रॉबेबली जो है वो लोकल पाकिस्तानी मार्केट में मिले। दो वेरिएंट है, 8GB 256GB और 12GB 256GB वाला वेरिएंट। देखते हैं कि कौन सा वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लाया जाता है। डिजाइन जरूर बॉक्सी मिल रहा है, बट नॉच इज स्टिल अवेलेबल ऑन द फ्रंट साइड। बस आज की टेक बोलचाल में इतना ही है। उम्मीद करता हूं आपको टेक बोलचाल पसंद आई होगी। मिस मत कीजिएगा अपकमिंग स्मार्टफोन वाला वीडियो, जो कि इसके बाद आपको एक दिन बाद जो है वो मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासिक से पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।